लोग सब ईश्वर के बारे में सुनने के लिए तैयार है जी। बहुत उत्सुक दिख रहा है, चेहरा में सब मुस्कुराहट दिख रहा है, इसीलिए आप लोग सब तैयार है। लेकिन हम लोग शुरुआत बाइबल से एक छोटा से पार्ट सुनेंगे, उसी के बाद हम लोग थोड़ा उसके ऊपर इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये आप लोग से रिलेटेड है ये पैसेज, इसीलिए आप लोग थोड़ा सुन लेंगे। सबको आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यार एक बार जो चटनी अच्छा लगता है दोबारा उसका ऐसे थोड़ा है ना चाट देते ना, चाटते नहीं चाटते, हाँ चाटते, उसको भी बाइबल वचन को भी ऐसे एक बार चाटना है, अच्छा लगता है, तो इसके ऐसे मीठा लगता है, उसको हम जानेंगे, है ना। थोड़ा से कौन अच्छे से बढ़िया से पढ़ सकते हैं, आइए। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक। धनी युवक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। बच्चों, इस सुसमाचार का हम लोग बार बार सुने हैं और सबको इसको सारा अंश में जानते हैं, है ना, जानते हैं ना, जानते नहीं जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं तो मुंह खोल के बोलना पड़ता है। मैं तो सोचूंगा अगर नहीं बोलेंगे तो मैं तो गूंगे लोग के पास आ गया हूँ, बाहरी लोग के पास आ गया हूँ, ऐसे मेरे को सोचने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। हम लोग को कोई गूंगेते नहीं है ना, बाहरे तो नहीं है ना, सब बोलने वाला इंसान है ना, हाँ, फिर बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये सुसमाचार का हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज हम लोग देखना चाहते हैं इसका कितना गहराई से आप और मैं इसको जानते हैं। इसका जानने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रश्न पूछते जाऊंगा, इसलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। किसी दिन प्रभु यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे। प्रभु यीशु के पास कौन दौड़ के आया? कौन दौड़ के आया? धनी युवा। हम सब युवा लोग हैं ना, हम लोग से युवा है, कोई डाउट है? हम लोग सब युवा है, युवा लोग हैं ना, यस। युवा लोग किसको हम युवा लोग कहते हैं? जो 60 और 70 से ऊपर नहीं, फिर बोलिए ना, मैं वैसे समझ रहा हूँ, जो 15 से 25 30 तक, ओके, है ना, वैसे पकड़ लेगा, है ना। 15 से 20-25 हम लोग 15, हम लोग सब 15 से 25 के बीच में है ना, एस आर नो? यस नो, हम लोग सब। तो हम जैसे एक लड़का का हटाकर हम लोग क्या लड़की भी लगा सकते हैं ना। हम लोग कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, उड़ाव पुत्र की कहानी, केवल उड़ाव पुत्र ही होता है क्या? कौन होता है? आप भी कौन हो सकता है? पुत्री। हाँ, उड़ाव पुत्री भी हो सकता है ना। उसी प्रकार यहाँ युवा लड़का के बदले लड़की। प्रभु यीशु कहाँ? अभी कुनकुरी से जसपुर होके आगे माजाटोली जाने वाले थे, समझ में आ रहे ना, वो रास्ते में थे। अभी युवक क्या समझ गया कि वो प्रभु यीशु अभी जसपुर बस स्टैंड पार होके जाने वाला है और
मेरे को किससे मिलना है? प्रभु यीशु से मिलना है। मिलकर उससे एक प्रसन्न करना है। क्या प्रसन्न किया? क्या प्रसन्न किया प्रभु यीशु के पास आके? सुनेगा हम लोग। मुझे स्वर्ग राज्य पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये युवक जान रहा है कि पहले उनके पास बहुत सारा ज्ञान विद्यमान है, जैसे आप लोग सबके पास वो ज्ञान विद्यमान है। आप लोग के पास, सबके पास ज्ञान है ना? एक हम लोग के पास ज्ञान बहुत है, आप लोग नहीं जानते हम लोग के पास कितना ज्ञान है। कहा जाता है हम लोग के पास जो ब्रेन रहता है ना, इतना ही रहता है, लेकिन वो ब्रेन रहता है। हम लोग वैज्ञानिक लोग, हम नहीं है, वैज्ञानिक लोग मरने के पहले उसको केवल 13% प्रयोग करते। वैज्ञानिक लोग कितना प्रयोग करते? केवल 13%। कौन? वैज्ञानिक लोग जो बार बार अपने दिमाग को प्रयोग करने वाले, है ना। हम लोग कभी कभी हम लोग के दिमाग का जैसे टूथपेस्ट का ब्रश लेके जैसे ब्रश करते, वैसे कभी कभी हम लोग दिमाग का प्रयोग करते। लेकिन वो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग 13% प्रयोग करते हैं, तो हम लोग कितना प्रतिशत अपने दिमाग का प्रयोग करते होंगे? 1%, 2%, 3% हो सकता है ना। समझ में आ रहे हैं ना? सबके पास ईश्वर भरपूर ज्ञान दिया है, भरपूर ज्ञान दिया है। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं एक कंप्यूटर कैन डू द वर्क ऑफ 50%। एक कंप्यूटर 50 लोगों का काम एक ही टाइम पर कर सकता है, लेकिन कोई भी कंप्यूटर, एक व्यक्ति जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसका काम कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता है। क्यों? सभी कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया, लेकिन कौन है वो? मानव। चार्ल्स बेबेज ने किया, वेरी गुड। आप लोग कंप्यूटर का आविष्कार करने वाला का वो एक मानव है, चार्ल्स बेबेज। सही है, उत्तर दिए आप लोग। चार्ल्स बेबेज कौन है? एक मानव है। इसलिए कंप्यूटर कितना भी फास्ट काम कर सके, कितना भी स्विफ्ट काम कर सके, कितना भी तेज काम कर सके, लेकिन उसको आविष्कार करने वाला मानव से तेज काम नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम लोग, उस युवक के पास वो ज्ञान था। क्या का ज्ञान था? इस धरती में मैं जी रहा हूँ, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे के जीवन है। उस जीवन को उन्होंने क्या कहा? क्या जीवन कहा? उन्होंने आके पूछा ना, स्वर्ग राज्य। समझ में आ रहा है ना? स्वर्ग राज्य का जीवन है। हम लोग सब स्वर्ग में जाना है, नहीं जाना? जाना है। एक बार एक विद्यार्थी, आप लोग जैसे विद्यार्थी से मैं जैसे फादर ने एक्सप्लेन किया स्वर्ग कैसे रहेंगे, वहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे खाना मिलता है, और वहाँ पर टाइम पर सब कुछ हो जाता है, और जहाँ का भी मोड़ के देखेंगे तो सब लोग बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, देखते ही रहने के लिए मन करता है। इतना अच्छे से स्वर्ग के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद तुरंत उन्होंने बोला, नरक है, वहाँ लोग लड़ते रहते हैं, वहाँ आग रहता है, वहाँ लोग कष्ट में रहते हैं, हर बहुत समस्या में रहते। इतना खाने के बाद तो फादर ने पूछा, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे बच्चों से? बच्चों, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट रहते हैं, ऐसा नो? स्मार्ट रहते हैं ना। तो लोग फादर से पूछने लगे, फादर पहले आप बताइए आप कहाँ जाएंगे? फादर ईमानदारी से बोला, मैं तो अच्छे फादर हूँ, मैं बहुत लोगों का अच्छे काम किया हूँ, मैं आप लोगों को उपदेश दिया हूँ, क्लास अच्छे से लिया हूँ, इसीलिए मैं स्वर्ग जाऊँगा। बहुत सारे बच्चे लोग पीछे से बोलने लगे, फादर हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्यों? जहाँ आप नहीं है वो हमारे स्वर्ग है। समझे? जहाँ आप नहीं है वो हमारे लिए स्वर्ग है, भले वो नरक भी होने दो। समझ में आ रहा है ना? स्वर्ग राज्य के बारे में उस लड़का के पास ज्ञान रहा, इसीलिए वो दौड़ के आया, उसका उत्तर जानना चाहा। और प्रभु यीशु ने और उनके लिए क्या उत्तर दिए हम बता रहे हैं।
तुम आज्ञाओं को जानते हो। 10 नियम को प्रभु यीशु ने बता दिया। 10 नियम को बताया, क्या क्या बता रहे हैं? 10 नियम में कुछ नियम को यहाँ पर लिखा है, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता को आदर करो। ये ईश्वर का 10 आज्ञाओं का सारांश यहाँ दिया गया। 10 आज्ञाओं का सारांश दिया गया है। लड़का ने क्या कहा, युवा ने क्या कहा, ये सबको मैं बचपन से पालन करते आ रहा हूं। इस सबको मैं क्या करते आ रहा हूं? बचपन से। हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग भी उस युवक के समान, हम लोग सब बचपन से ईसाई है, ऐसा नो? बचपन से हम लोग ईश्वर के आज्ञा का पालन करते आ रहे हैं, ऐसा नो? यस। कोई भी आपसे पूछेंगे आप कैसे लड़की है, अच्छी लड़की बोलेगी, हमें बेकार लड़की बताइए, सिस्टर मैं अच्छी लड़की हूँ। कभी कभी गलती कर देते हो, बोलते हैं ना कभी कभी। इसीलिए वो लड़का भी अपने बारे में वो जान रहा था, वो अपने जीवन में क्या जीवन जी रहा है। उन्होंने कहा मैं ये सब चीज को, ये सभी चीज को, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी हत्या नहीं किया हूँ, है ना, माता पिता का आदर किया हूँ, है ना, ये सभी चीजों को मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलना था उसको? शाबाश अच्छे भंडारी, अच्छे सेवक, तुम मेरे स्वर्ग राज्य में चले जाओ, बोलना था ना? बोलना था नहीं बोलना था? बोलना। बोले क्या प्रभु यीशु? क्या बोले? क्या बोल रहे हो? सब लोग पाप स्वीकार कर रहे हैं क्या? पापा पापा बोल रहे हो? जोर से बोलो। क्या बोला है वो अपने? प्रभु यीशु ने युवक से क्या बोले? नहीं सुने? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, ये देख, ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा तुम में एक बात की कमी है। तुम में मतलब मुझ में। यहाँ बैठे हुए हम लोग प्रत्येक जन में प्रभु यीशु आज बता रहा है, क्या बता रहा है? मुझ में क्या है? एक चीज। एक बात की कमी है। इसी चीज को जानने के लिए हम लोग विनती उपवास करेंगे। मुझ में क्या चीज की कमी है? वो व्यक्ति धनी था, उसके पास एक चीज की कमी था, उसको प्रभु यीशु ने बता दिया, जाओ क्या करो, दे दो, गरीबों को दे दो और उसके बाद आकर मेरे को अनुसरण करो। प्रभु यीशु उनसे ऐसे कहा। हम सब धनी तो नहीं है? हम लोग सब धनी है क्या? नहीं, हम लोग सब धनी नहीं है। हम गरीब परिवार से या मध्य वर्ग परिवार से है। इसलिए वो चीज जो प्रभु यीशु उसी युवक से कहा, तो जाओ अपने सब कुछ को बेचकर मेरे को अनुसरण करा, वो उसी प्रकार हम नहीं ले सकते। हम किस प्रकार से ले सकते? मुझ में क्या कमी है? हमको खोजना है। ये खोजने के काम जब हम करेंगे तब हम प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकते हैं। अगर नहीं खोजे, वो व्यक्ति क्या हो, कैसे चले गया? उदास होके लौट के चले गया, क्योंकि वो धनी था। उसी प्रकार अगर हम खोजे नहीं है, हम लोग कोई भी आकर हम लोग विनती उपवास करवाए, कोई कितना भी हमको समझाए, कितना भी बाइबल वचन का आपके सामने प्रस्तुत करें, हम कैसे रह जाएंगे? उस युवक के समान रह जाएंगे। उस युवक के समान रहना है, या हम मन परिवर्तन होकर हमारा कमी को पाकर, जैसे जग्गेश और अच्छे डाकू और उड़ाव पुत्रो, जिस प्रकार उन लोग मन परिवर्तन होकर उन लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाए, उसके बाद अच्छे जीवन जिए, ऐसे जीना है नहीं, पहले जैसे रहना है। फैसला आपका करना है, नहीं करना है, करना है। मैं केवल कुछ चीजों को मैं आप लोगों का समक्ष रख रहा हूं,
कल आप लोग, आपके पास क्या कमी, नाम वारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक छोटा से पेपर जब आप नकल करने के दिन पकड़ के जाते हैं ना, छोटे आप लोग सब बच्चे हमारे स्कूल में बच्चे लोग करते हैं, छोटा से पेपर पकड़ के जाते हैं, उसमें पूरा आंसर लिख के रहता है ना है ना। आप लोग पूरा आंसर लिखना नहीं है। क्या कमी है, उदाहरण के लिए क्या क्या कमी हम पर हो सकता है, उसी के आपका समक्ष रख रहा हूँ। आप लोग प्रार्थना करने के टाइम पर, बाइबल पढ़ने के टाइम पर, और सुबह उठने के टाइम पर, कल यहाँ दूसरे टॉक के आने के पहले आप लोग क्या करेंगे, आप में क्या कमी है। उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूँ, हम लोग की कमी हो सकता है, हम अपने परिवार से अच्छे रिश्ते नहीं रख सकते होंगे, माँ बाप से हमेशा लड़ते रहते होंगे, होता है ना, कभी लोग लड़ते रहते हैं। कभी कभी हम लोग झूठ बोलने का आदत होंगे, ऐसा लोग, सब लोग नहीं बोल रहा, कोई आप लोग में झूठ बोलने की आदत हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। मैं उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई एक चीज हमारे जीवन में ईश्वर का कृपा और आशीष हमको हमारे पास आने से रोक सकता है। हम, आप लोग केरल में एक जगह है जहाँ लोग ज्यादा विनती उपवास के लिए जाते हैं, उस जगह के बारे में कुछ सुने आप लोग? जगह का नाम गए भी नहीं है, सुने भी नहीं है। हाँ, कोई जानिए, कोई जान रहे हैं? पोटा डिवाइन रिट्रीट सेंटर सुने होंगे। केरल में विनती उपवास होता है, बहुत सारे लोग जाते, कम से कम उतना तो सुने होंगे जी। हाँ ठीक है, उतना सुने। उस जगह में एक दिन वहाँ लगभग 20,000 के लोग गर्मी में एक साथ विनती उपवास करते हैं। 20,000 लोग विनती उपवास करने के जगह पर क्या हुआ, एक दिन टंकी से पानी नहीं आ रहा, टंकी भर गया, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन टंकी से पानी नहीं आ रहा, सब नल खुला है फिर भी पानी नहीं आ रहा। सबको आश्चर्यचकित हो गया, अरे टंकी ओवरफ्लो हो रहा है, सब नल खुला है, पानी नहीं आ रहा है, क्या कारण होगा? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहां का फादर जो इंचार्ज थे वो आए, ऊपर चढ़े टंकी पर जाकर देख रहे सब तो है। वहां जहां आउटलेट होता है ना, आउटलेट समझते, पानी बाहर निकलने का आउटलेट, वहां आसपास में बहुत हटगल का पेड़ था। हटगल का पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं ना, चौड़ा होता है ना। हटगल का एक पत्ता क्या हुआ, पानी का आउटलेट जो रहता है ना, यह आउटलेट रहता है, तो यहां पर जाके वहीं पर रुक गया। एक पत्ते, एक बड़ा टंकी जिसमें 20,000 लीटर पानी भरा सकते हैं, उस टंकी को एक पत्ते ने क्या कर दिया, पानी नहीं आ रहा है। अभी क्या, एक ही गलती है, एक ही बताता है, इतना पानी रहा उस टंकी में, पानी भरा रहा, फिर भी एक पत्ते के कारण पानी नहीं आ पाया। उसी प्रकार हम लोग के जीवन में कोई एक गलती के कारण, एक कमी के कारण क्या हो सकता है, हमारे जीवन में भी ईश्वर की कृपा और आशीष हमारे पास आने से रुक सकता है, रुक सकता है। हम ईश्वर के जाने के रास्ता कदम हो सकता है, नहीं हो सकता है, कदम हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग के पास कोई एक कमी है, समझ में आ रहे ना। उसी कमी के खोजने के कारण काम कौन करेंगे? जैसे मेरे को भूख लग रहा है, खाना आप आने से मेरा भूख मिट जाएगा? नहीं। आपका पेट का भरेगा, मेरा पेट खाली ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको भूख लग रहा है तो आपका कहना है, समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार आपके अंदर कुछ कमी है तो किसको खोजना है? स्वयं खोजना है। मम्मी फोन करके मम्मी मेरे को बोल देना मेरा कमी क्या है। यहाँ एक फादर आया है, परीक्षा लेने वाला है, मेरा कमी बता दे बोलने से मम्मी तो बहुत सारे बताएंगे कमियां आपके बारे में, लेकिन आप असलियत में आप जानेंगे आपके अंदर क्या कमी है। ऐसा और नो?
उसको खोजना है, नहीं खोजना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो। हाँ, अभी आप ढूंढेंगे, आप लोग क्या करेंगे, पाएंगे। कमी को अब ढूंढना है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ढूंढने से मिलेगा, है ना, मांगने से मिलेगा, खटखटाने से खोला जाएगा। आपको अपने दिल का खटखटाना है, आज करना है, नहीं करना है, हाँ करना है। इसीलिए सिस्टर इसमें क्या देना अपना, इसीलिए बच्चे लोग आप लोग जाएंगे, मनन चिंतन करेंगे, कल आने के टाइम पर बस एक ही शब्द और एक ही वाक्य, झूठ। झूठ मैं समझ लूंगा, चोरी करना, है ना, आलसीपन, समझ में आ रहे ना, माँ बाप का बात नहीं मानना, समझ में आ रहे ना, रिश्ता अपने भाई बहनों से अच्छा रिश्ता नहीं रखना, ये सब कमियां हैं। मैंने बताया ना, एक ही पत्ता एक टंकी को पानी को रोक सकता है, समझ में आ रहे ना, एक पत्ता एक बड़ा टंकी का पानी को रोक सकता है, तो हमारे अंदर एक कमी क्या कर सकता है, हमारा पूरा जीवन को सर्वनाश कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है। आप लोग सब मछली के टंकी को देखे ना, मछली पालने वाला आप लोग एक्वेरियम आजकल पालते हैं, उसमें एक मछली मर गया तो बाकी 10 मछली तो जिंदा है, फिर भी क्या हो जाता है, बाकी हमारे पास बहुत अच्छे से गुण है, 10 मछली में नहीं मरा, समझ में आ रहा, हम लोग जीवित है, सक्रिय है, फिर भी टंकी के पानी क्या हो जाता है, क्यों, 10 मछली जिंदा है ना, एक तो मरा है ना, एक तो मरा है ना। उसी प्रकार एक की कमी हमारे जीवन में क्या कर सकता है, ईश्वर से रिश्ता को तोड़ सकता है। ईश्वर हमारे पास, ईश्वर के कृपा और आशीष हमारे पास आने से क्या कर सकता है, रोक सकता है, रोक सकता है, नहीं सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको टंकी के बताया ना, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन में ये की ही कमी है ना, उसी कमी को खोज कर कल सुबह जिंदा वापस आएंगे। यस और नो? हाँ, यस। सो इसीलिए हम इसी कमी को, यही हमारा खोज लिए, फिर हम आगे कैसे आगे बढ़ना है कल मैं बताऊंगा, ठीक है ना, आगे कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इस कमी से हम बाहर कैसे निकलना है, कैसे ईश्वर से जुड़े रहना है, कैसे ईश्वर के पास रहना है, उसको कल हम देखेंगे। यस और नो? मैं समझ रहा हूँ आप लोग सब समझदार बच्चे हैं, आप लोग सब सही उत्तर, उसमें झूठ नहीं बोलना है, और नाम नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसका नाम है वो सब नहीं जानना चाहता हूँ, केवल कमी आप पर क्या है, जिस चीज से आप ईश्वर से अच्छा रिश्ता जोड़ सकते हैं और हम लोग वो स्वर्ग राज्य के पा सकते हैं, स्वर्ग राज्य के रास्ते पर हम चल सकते हैं, उसी के लिए हम प्रयास करेंगे और उसी के लिए जवाब हम कल और परसों के दिन में हम लोग वैसे प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमको बता देंगे, ठीक है ना। इतना काफी है ना आज के लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हाँ, सबके विद्यमान है कि कमी को क्या करना है, हाँ, खोजना है, और कल उसको हम चढ़ा देंगे उसको ईश्वर के पास, समझ